जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वो पैसे को बस देख सकते हैं, छू नहीं सकते। मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये सोच ही सबसे बड़ी रोग है। पैसा तो हाथ का मैल है, ज़्यादा होगा तो परेशानियाँ ही बढ़ेंगी। पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं। पैसे के पीछे मत भागो बेटे, थोड़ा इज्जत से जियो। पैसा जरूरी नहीं होता बेटा, संस्कार जरूरी होते हैं। जब सोच बदलती है, पैसा खुद दरवाजा खटखटाता है। आप होटल में 3,000 रुपये का खाना खाते हो ताकि इंस्टाग्राम पर आप अच्छा फोटो डाल सको। दोस्तों, कभी सोचा है कि पैसा आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? कमाते भी हैं फिर भी महीने के आखिर में खाली क्यों रह जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कोई कम पैसे में भी सेविंग कर लेता है और कोई लाखों में कमाकर भी कर्ज में ही डूबा रहता है? इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपा हुआ है। और आज हम जानेंगे वो 6 ब्लॉकेजेस जो पैसा आने से, पैसा टिकने से और पैसा बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप, बिना आपको खबर हुए। दोस्तों, ये है मनी माइंडसेट मास्टरी सीरीज का दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में आपने सीखा था, क्या सीखा था याद है आपको? फाइनेंशियल ग्रोथ की 7 स्टेजेस सीखी थी आपने। आप शायद 3री-4थी स्टेज पे होंगे और ये जाना था कि आप अभी किस लेवल पे हैं। आज हम वो गुप्त कारण खोलने जा रहे हैं जो आपको उस अगली स्टेज तक ले जाने से रोक रहे हैं। एक बात याद रखो दोस्तों, जब सोच बदलती है, पैसा खुद दरवाजा खटखटाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं। एक निवेदन यह है कि कृपया हमारे बाकी के दोनों चैनल्स, कौन कौन से, माइंड फिट ग्रोथ एंड माइंड फिट स्पिरिचुअल, उन्हें भी सब्सक्राइब कर लें। तीनों चैनल्स मिलकर आपकी होलिस्टिक ग्रोथ को सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए अब आज के टॉपिक में थोड़ा गहरा उतरते हैं। 6 मनी ब्लॉकेजेस जो हमें पैसों से दूर रखते हैं। ब्लॉकेज नंबर 1, नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी। पैसे को गलत मानने की गहराई से जुड़ी सोच। दोस्तों, बचपन में जब कोई बच्चा पैसे के लिए जिद करता है तो हम कहते हैं क्या कहते हैं? पैसा जरूरी नहीं होता बेटा, संस्कार जरूरी होते हैं। जब कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो घर वाले कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागो बेटे, थोड़ा इज्जत से जियो। ये बातें सुनते सुनते हमारा सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि पैसा गलत है, ज़्यादा कमाना लोभ है, पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? जब कोई मौका आता है प्रमोशन का या बोनस लेने का या फिर किसी बिजनेस आइडिया का, तो हम खुद उसे रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? क्योंकि हमारी सोच ऐसी होती है। जैसे मेरे एक दोस्त थे, काफ़ी समझदार, काफ़ी मेहनती थे, लेकिन जब भी अच्छी कमाई की बात होती तो पता हूँ क्या कहते हैं? पैसा तो हाथ का मैल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज़्यादा होगा तो परेशानियाँ ही बढ़ेंगी। रिजल्ट क्या हुआ इसका? हमेशा स्ट्रगल ही करते रहे, खुद को उन्होंने छोटे काम तक सीमित रखा। साइंस की इनसाइट क्या कहती है दोस्तों? बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी कहते हैं, योर फाइनेंशियल रियलिटी विल ऑलवेज मैच योर डोमिनेंट अनकॉन्शियस बिलीव्स अबाउट मनी। जिसने सोचा पैसा बुरा है वो कभी अमीर हो ही नहीं सकता। जिसको चाहिए दौलत, पहले उसे अपने विश्वासों से जूझना होगा, राइट, उनको ठीक करना होगा। ब्लॉकेज नंबर 2, फियर और एंजाइटी अराउंड अपॉर्चुनिटीज। हर मौके से डर जाना, असफलता का डर, अनिश्चितता का डर। दोस्तों, आपने सोचा इस साल अपना कुछ शुरू करूंगा, सोचा आपने, पर फिर डर आया, अगर फ्लॉप हो गया तो लोग क्या कहेंगे, नुकसान हुआ तो? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये कि आपने कुछ किया ही नहीं। फियर के पीछे की सच्चाई जानते हैं क्या दोस्तों? फियर एक इमोशनल रेस्पॉन्स है जो भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, पर उसमें ज़्यादातर इमेजिनेशन ही होता है, रियलिटी नहीं होती। जैसे रितेश अग्रवाल, ओयो फाउंडर, जब 19 साल के थे तो उन्होंने 1 लाख रुपए के लोन से शुरुआत की। हर कोई बोला पागल हो गया है, लेकिन उसी रिस्क ने उन्हें अरबपति बना दिया। इमोशनल इंसाइट कहती है दोस्तों, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वो पैसे को बस देख सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन बड़ा सच यह है कि डर और पैसा एक साथ नहीं रहते। जहाँ डर है वहाँ पैसा नहीं रुकता, इसलिए डर को दूर भगाओ। ब्लॉकेज नंबर 3, आई एम नॉट वर्दी, सेल्फ वर्थ इशू। मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये सोच ही सबसे बड़ी रोग है। दोस्तों, कभी खुद से पूछा है
जब कोई कहता है तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो, तो आप पीछे क्यों हट जाते हो? क्यों लगता है कि मुझसे नहीं होगा? क्यों बार बार ये लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है? सुनो, क्या है रियलिटी? आपके जीवन की कमाई आपकी स्किल की नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ की कीमत होती है। जैसे मेरी एक कोचिंग क्लाइंट थी, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, लेकिन जब मैंने कहा कि वो अपनी पेंटिंग 10,000 में बेचें, तो उन्होंने कहा कौन खरीदेगा? रूट कॉज बचपन से मिली आलोचना, तुलना, कंपैरिजन, असफलता का बोझ, आइडेंटिटी क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा दोस्तों? सेल्फ वर्थ तभी बदलती है जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं नई आंखों से। क्या? नई आंखों से अपनी वैल्यू को समझना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी मानसिक क्रांति है दोस्तों। मैं एक इंस्टीट्यूट में मोटिवेशनल स्पीच देने जाया करता था। 3 साल पहले मैं 2 स्पीच के 25,000 रुपये लेता था और मैं इसे बहुत बड़ी बात मानता था। आज वही इंस्टीट्यूट मुझे एक स्पीच का 1 लाख रुपया ऑफर कर रहा है, पर मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा ज़रूरी काम आ गए हैं और मैं अपने 1 घंटे की कीमत 2 लाख से कम नहीं आंकता। तो क्या हुआ? 3 साल में मेरी नज़र में अपनी ही सेल्फ वर्थ बढ़ गई। बात जरा एक शेर से समझिए, तो खुद ही खुद की तलाश कर, तो खुद ही खुद की तलाश कर, ये दुनिया तो बस आईना दिखाती है। ब्लॉकेज नंबर 4, नेगेटिव एसोसिएशन विथ वेल्थ। धन को बुरा मानना और उससे दूर भागना। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं सिंपल लाइफ चाहता हूँ, सादा जीवन, उच्च विचार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये सोच आपको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। जैसे एक लेखक जो कहता है मुझे बस लिखना है, कमाई की मुझे कोई चिंता नहीं, रिजल्ट क्या? 10 साल बाद भी आर्थिक रूप से वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है क्योंकि उसने वेल्थ को कभी वेलकम किया ही नहीं। स्वयं एक लेखक होने के नाते मैं ऐसे दर्जनों लेखकों को जानता हूँ दोस्तों, पर्सनली जानता हूँ। तो इसमें साइकोलॉजिकल इंसाइट क्या है? वेल्थ को अगर आप सेल्फिशनेस या लोभ से जोड़ते हो तो आपका दिमाग कभी उसे अपनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। वेल्थ इज नॉट इविल, इट्स अ टूल टू एम्पलीफाई हु यू ऑलरेडी आर। तो नई थॉट, न्यू थॉट क्या है? मेरा अपना थॉट भी यही है दोस्तों कि पैसा मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं उसे अपनाता हूँ ताकि मैं और लोगों की सेवा कर सकूँ, दूसरों की सर्विस में काम आ सकूँ। राइट? ब्लॉकेज 5, ईगो एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ईगो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं और सेल्फ कंट्रोल कहता है बस खरीद लो। दोस्तों, आप EMI पर गाड़ी लेते हो ताकि लोग कहें वाओ। आप होटल में 3,000 रुपये का खाना खाते हो ताकि इंस्टाग्राम पर आप अच्छा फोटो डाल सको, पर अंदर से आप डरे हुए हो। ईगो क्या करता है? मदद नहीं लेने देता, फीडबैक सुनने नहीं देता, दूसरे को अमीर देखकर जलन करवाता है ना? ईगो कराता है ना? सेल्फ कंट्रोल क्या करता है? खर्चे बिगाड़ता है, इमोशन से परचेज करवाता है, प्लानिंग को ड्रॉप कर देता है। जैसे प्रमोशन मिला, पहली सैलरी में आईफोन ले लिया, पर घर वालों का मेडिकल बिल चुकाने के लिए लोन लेना पड़ा। बिना सेल्फ कंट्रोल के कमाया गया पैसा दोस्तों बालू की मुट्ठी जैसा होता है। रेत गिरती है ना, फिसलता चला जाता है, सारा बालू जो है फिसलता चला जाता है। आप पूछोगे कि सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है इमोशनल अवेयरनेस नंबर 1। नंबर 2, आपको बजटिंग डिसिप्लिन करना है, बजटिंग डिसिप्लिन। तीसरा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इन तीनों को अपने जीवन में लाओ, अपनी सोच में लाओ, यही इसका सोल्यूशन है। राइट? ब्लॉकेज नंबर 6, बैड मनी हैबिट्स एंड पार्किंसंस लॉ। जैसे ही कमाई बढ़ती है, ज़रूरतें भी बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, पार्किंसंस लॉ कहता है एक्सपेंडिचर राइजेस टू मीट इनकम। मतलब कमाई बढ़ी तो नए कपड़े, नई गाड़ी, नया मोबाइल, नई EMI आ गई। चलिए उदाहरण से समझिए, आपकी सैलरी 70,000 हो गई तो 40,000 की EMI वाली गाड़ी ले ली आपने, बाकी 30,000 में घर कैसे चलेगा? अब जरा ट्रैप को पहचानने की कोशिश करो। जो चीज़ें पहले चाहिए नहीं थी, क्या? जो चीज़ें पहले नहीं चाहिए थी अब आपको ज़रूरी लगने लगती है। लाइफ अपग्रेड होती है, फाइनेंशियल हेल्थ नीचे गिर जाती है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह है कि रिटायरमेंट फंड नहीं बन पाता आपका, इमरजेंसी कॉर्पस नहीं बन पाता आपका, इन्वेस्टमेंट्स आपके नहीं हो पाते और फिर पैसे की रेस कभी खत्म ही नहीं होती। बैड हैबिट्स क्वाइटली किल बिग ड्रीम्स। कंक्लूजन क्या है दोस्तों इसका? निष्कर्ष यह है कि अगर आप पैसे के इन
ब्लॉकेजेस को पहचान गए तो मान लीजिए आपने आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली। अब आपको बस हर ब्लॉकेज को क्या करना है, एक एक करके निकालना है, हटाना है, माइंडसेट अपना बदलना है, पैसा आने देना है, उसे रोकना है, अपने पास रोक के रखना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, कई गुना बढ़ा देना है उसको। एक बात याद रखो दोस्तों कि पैसे को साधन समझो, लक्ष्य मत समझो, गोल मत समझो, और फिर वो खुद आपके पास अपने आप आने लगेगा, राइट। अगले वीडियो में हम जानेंगे बिलियनेयर माइंडसेट क्या होता है, आखिर वे लोग दुनिया को कैसे देखते हैं जो शून्य से शुरू होकर अरबों तक पहुंचते हैं। क्या उनकी सोच में कुछ खास होता है? क्या आप भी उस सोच को सीख सकते हैं? बिल्कुल, और हम सीखेंगे अगले वीडियो में माइंडफिट की इस स्पेशल सीरीज में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।